राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि मेरा जैसे कि काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता, बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता, 20 भी हो जाता है, बट तुरंत 20,000 रुपए खत्म। दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना, जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ। तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होकर मेकअप करूंगी, बहुत सारे एक लोगों को तो करना नहीं रहता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से ही काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी। तो ईमानदारी से करोगी तो ना, एक लोग का नहीं करते ना गुरुजी, जैसे कि 2, 3, 15, 20 एक दिन में जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, भगवान करे आपका खूब बिजनेस ये चले, बढ़िया है। और गुरुजी मैं ना गैया पाले थे, बहुत पहले गैया रखे थे, तो मुसलमान, मैं एक्चुअली जिस मोहल्ले में रहती हूँ ना एक ही हिंदू हूँ, बाकी सब मुसलमान हैं। अच्छा। तो गैया टिकी नहीं, तीनों की तीनों मर गई। क्यों? अब तो नहीं पता क्यों, क्योंकि मरते दम तो उसका मैं दवाई भी कराई, बहुत कोशिश की कि बच जा, बहुत, चलो अच्छा फिर है भी नहीं बच पाए। आप गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रश्न किया कि पैसा नहीं बचता। हाँ। आप ऐसा किया करो कि पैसा जितना भी कमाया करो उसमें से कुछ हिस्सा पैसे से समाज की सेवा में लगाया करो। जब हम धन कमाते हैं तो वो कमाया हुआ धन अशुद्ध होता है, पता नहीं कौन किस तरह से लाके आपको दे रहा है, फिर उसे शुद्ध करना पड़ता है। कैसे शुद्ध? जैसे हम इनकम जो भी कमाते हैं ना, तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। यदि टैक्स दिया हमने 100 रुपये में 30 रुपये टैक्स देना पड़ता है भारत में, 30% टैक्स है। यदि 30 रुपये आपने दिए तो वो 70 रुपये आपके एक नंबर के हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भी आप कमाया करो उसमें से 5%, सरकार तो 30% लेती है, पर 5% आप समाज की सेवा में, परोपकार में खर्च करोगी तो आपका पैसा टिकना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम धन को धर्म से जोड़ते हैं तो वो पैसा पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता, और शुद्ध पैसा फिर हमें फलता है। अब उसके चक्कर में 5% ना निकालने के चक्कर में पूरा चला जा रहा है। तो समाज की सेवा कीजिए। पैसे कमाते हो, 20,000 रुपये कमा रही हो आप, मतलब बहुत अच्छा कमा रही हो, बहुत अच्छा है आपका काम, लेकिन उससे कुछ समाज की सेवा करो। गुरुजी पितृदोष बच्चों को लगता है, जैसे कि हमारे दादाजी डेट कर गए थे, तो कोई पंडित जी से हम लोग दिखाए तो बोलते हैं कि पितृदोष लग गया है। तो पितरों के लिए भागवत जी का पाठ करा लो, वहां जाके श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो गया जी, इससे पितृदोष से निवृत्ति भी हो जाती है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम इन्हीं की मम्मी हैं, कमाती है उतना, खर्च भी करती है उसी हिसाब से। पिछले महीने खाटू श्याम से, कौन सा खाटू श्याम से, खाटू श्याम, सॉरी खाटू, जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 5 लोगों को दर्शन कराई थी, वहाँ से लेकर वृंदावन ले आई थी पिछले महीना 14 फरवरी को। फिर इसी महीने हम लोग 13 फरवरी या 12 फरवरी को फिर आए, खाटू श्याम गए, फिर जो हनुमान जी हैं वहाँ भी गए, फिर यहाँ आए। ये अपने पैसे को सदुपयोग करती है। गाय अपने दम से खरीदी थी, जमीन अपने दम से खरीदी थी, मकान भी घर वही बनवाई, सब कुछ करती है, और जिसको जरूरतमंद है पैसा उसको ये देती है। फिर ठीक है, सही है, फिर ये देती है। शादी किसी की बेटी का हो, अच्छा है, परोपकार करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो करिए। नानी नाना का दवाई वगैरह जो भी इसे हो सकता है ये करती है, बढ़िया। पर इसके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। अब इतना हाँ। सबकी हेल्प करती है, अच्छी बात है। हाँ। खुश रहिए। और एक चीज हम भी और आज बता रहे गुरुजी, सब तो मेरे को बच्चे भगवान बहुत अच्छे दिए हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, पढ़ाई लिखा है, टाटा जमशेदपुर से नर्सिंग कराए हैं बड़ी बेटी को अपने दम से सिलाई करके। फिर उसके बाद घर समर्थ नहीं है, मेरे जो हस्बैंड है कभी किसी चीज़ से हेल्प सहयोग नहीं करते हैं, फिर भी मेरे राधा रानी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, बच्चे 2 राधा रानी हमको दिए हैं और 1 लड्डू गोपाल दिए हैं मेरे पास। आपकी बेटियां अच्छी हैं। हाँ, बहुत माता पिता का जो होता है वो करती हैं। प्लस फिर और एक चीज और ये है, जो हम यहाँ आए हैं गुरुजी, आप जो बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर इनके पापा तैयार नहीं होते हैं कहीं सत्संगत में जाने के लिए। अच्छा है, अच्छे हैं। तो आपके पति कहाँ आए हैं? नहीं आए हैं, उनको पसंद ही नहीं। हम लोग उनसे झूठ बोल के आए हैं और टीवी में देख रहे होंगे तो फिर हम लोग की मिलेगी। हाँ, तो काहे बुराई कर रही हो? हाँ, ये सच बता रहे हैं, इसलिए तो ये सब हम लोग को झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? ठीक है, सत्संगत में आ जाते हैं झूठ बोल के। सत्संग करो, अच्छी बात। सुनो, हाँ। कुछ प्रश्न है आपका? ओ भैया, ठीक है, मैं सबको मौका दो। सुनो, कोई प्रश्न पूछो, कुछ बात करो।
राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, हम राधा रानी ले गए थे और लड्डू गोपाल ले गए थे, तो पति देव तो कर देते हैं लड्डू गोपाल की सेवा शुद्धि में, लेकिन राधा रानी की कैसे किया जाए? हाँ, तो उनकी भी सेवा कर देंगे पति जी, उनको तो जैसे राधा रानी माँ है ना, तो माँ बेटे में मर्यादा होनी हाँ चाहिए। हाँ, तो उनको केवल जल के छींटे मार के स्नान कर देंगे, पूरे कपड़े ना उतारेंगे, और फिर बाद में श्रृंगार कर देंगे उनका। ठीक। हाँ गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चौपाई सुनाओ। ओम इधर आओ। ओम सुनाओ। चलो खुश रहो, सबको दो मौका। बच्ची बच्ची। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, हम इस बच्ची को लेकर आए। इसको अरे एक हाथ पकड़ के ऐसे नहीं उठाते बच्चों को, तुम कार्टून समझती हो। राधे राधे। इसको आशीर्वाद दे दो गुरुजी, हमने मन्नत पर ये बताओ, एक हाथ पकड़ के क्यों उठा लिया? मांगी। उठा लो, ये आ जाती है। ये गलत है। इस तरह से बच्चों को उठाने से बच्चों की कई बार नसें यहाँ वहाँ खिसक जाती हैं, कोई अंग बाद में बहुत नुकसानदायक होता, पता है? एक हाथ पकड़ के जो बच्चों को आप उठा लेते हैं, ये गलत बात है। गुरुजी, हमारे बच्चे, हमारी माँ सब आपको देख रही हैं। राधे राधे बोल दीजिए। सबको बोलना बच्चों को एक हाथ पकड़ के ना उठाया करें, दोनों हाथ से ना, इससे बच्चों का हाथ टर जाता है, मतलब कुछ कमजोर छोटे छोटे बच्चे। राधे राधे गुरुजी। जी। और हम गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान? वो सासू माँ के ना, सासू माँ किसी और के गुरु बना रखे हैं, तो सब कहते हैं कि इसे तुम भी उसी से बनाना पड़ेगा, इसे किसी और से नहीं बनाना पड़ेगा। फिर तो कौन सा वाला ज्ञान चाहिए आपको? गुरु मंत्र जो होता है, हाँ। गुरु बनाना होता है वो। हाँ, तो बना लेना। बना सकते हैं? बोलते हैं इसे नहीं बना सकते, एक ही गुरु होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है वो गुरु रहते कहाँ पे है वो। ठीक है, जो आपका मन हो वो करो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। और सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है। हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोल के आ गई बहू? नहीं डांटेंगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ। ए सासू माँ, क्या नाम है सास का? सासू माँ, आप बोल दो ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच, काय का लालच करती हैं? बात कराओ बहुरिया से। गुरुजी, इनका ना भगवान की कृपा से सारे बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं, बेटे भी, बहू भी, पोता पोती भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हर बात मानते हैं वो। लेकिन फिर भी मैया का कोई वो नहीं रहता, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो। तो ये मैया काय का लालच ज्यादा करती अब है? घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा। सास बोलती है घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं। सास? हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, इनका- नया घर दिलाओ। अरे यार, ए सास मैया जल्दी आओ। इनको अच्छे से अजय मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ए मैया, अब एक कान में रुई लगा के सुना करो, ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बारिश। मैं बहुत दिन से कर सास रही से थी। बात कराओ, सास से बात करो। राधे राधे गुरुजी। सास से। हाँ मैया, राधे राधे। इनकी सास आप ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। तो काहे लालची हो? बताओ, इसलिए कह रहे मैं रोती भी लगती हूँ, इसलिए अब इसके ससुर खत्म हो गए, हैं? हमारे घर वाले अचानक खत्म हो गए, तो तो मैं रोती रहती हूँ, इसलिए कहती रहे इतना भगवान दे रखे, फिर भी तुम क्या तो आप अपने पति की याद में रोती हैं? क्या करूँ? तो क्या करूं? तो यार रोने से आते होंगे पति आपसे मिलने? अचानक ही मैं इतना भगवान की पूजा करती थी, फिर अचानक चल पड़े। हाँ। अचानक ही सोए तो सोए रह गए। अब देखो चले गए पति, जब गुरुजी को आगे करो, जब पति चले ही गए तो अब रोने से तो वापस आना जाएंगे। गुरुजी, तो क्या बच्चों के लिए सोचना कोई लालची है? ये बता। नहीं, लेकिन ये उम्र ना अब आपकी भजन करने की है। भगवान तो का इतना- चिंतन करो और रो गाओ मत, भगवान का चिंतन करो बिंदास। सही है? रुको, सास से बात कर लेने दो। राधे राधे गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे अब ये कहते हैं गुरु, हमें दामोदर दास है, हमारे गांव के पानी घाट रहते हैं जी। हमारे गुरुजी, लेकिन सबके साथ हमारे तो ससुराल लिए तो ले लिए। अब ये कहते हैं आपसे ही लूँ, हमेशा कहते जब से टीवी पर देखती हूँ आपसे ही लूँ मैं। जो क्या उनका मन है वो करने तो उनको कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो, आपकी बात माने तो वो उनके पास जाके ले लें। जा देखो, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ गुरु जाने। बनाओ, ये तो है। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जहाँ हमें ज्ञान मिले हम वहाँ जाएं। ठीक है? ठीक है। मैं ना वो बच्चों से फोन पर निकलवाया था, गुरुजी का पता करो कहाँ पर रहते हैं। जी। तो फोन में कुछ आ ही नहीं रहे, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ उनका चलो कोई ठिकाना बात है। नहीं। अब देखो मैया, गिर मत जाना। जी। जी, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे माँ बाप
वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं और हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। उनके टाइम पे कुछ और होता था, हमारे टाइम पे कुछ और होता था। तो मतलब क्या होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारी ही समझे, तो और जबकि हमको पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है या उससे किसी को अहित नहीं है, तो क्या तब जो वो कह रहे हैं तो सारी बात उनकी मानना ही चाहिए? एक उदाहरण देके हमें समझाओ कि आप क्या चाहती हैं और आपके माँ बाप क्या चाहते हैं। उदाहरण जैसे जी, जैसे मैंने कोई बात कही कि जैसे पुरानी कोई सोच है या पुरानी कोई प्रथा है, क्या नहीं शादी को लेके तो नहीं गुरुजी, ऐसी कोई प्रथा है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चले आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चले आए हैं, तो हमारे घर का जैसे संस्कार यही है, रीति रिवाज यही है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जबकि उनको लगता है वो अपनी जगह ठीक है और हमें लगता है कि हम थोड़े एजुकेटेड हुए हैं, उस चीज़ को नए तरीके से बदल सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। तो उनको लगता है, जैसे कभी कभी उनको लगता है कि एक लड़की होना बहुत लिमिटेड होना रहता है, कि आप लड़की हैं, आपको एक तरीके में रहना चाहिए, आप लिमिटेड ही रहिए। और हमें लगता है कि नहीं, हम एक लड़की हैं तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ें कर सकते हैं। तो उनकी ये सोच रही है कि मतलब हम जो है लड़कियों को इतने ही दायरे में रखेंगे, इतना ही ऐसे ही चलेगा जैसा चलेगा। आपको कितने दायरे में जाना है और कितने आगे? दायरे इन द सेंस गुरुजी की जैसे लगता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर छूट नहीं देनी चाहिए, और एक रहता है कि एक प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो ज़्यादा छूट, आप छूट चाहती हैं? छूट नहीं चाहते गुरुजी, जैसे लगता है कि कभी कभी हमारे घर में हो जाता है कि अगर हमको बाहर स्टडी के लिए जाना है तो हमारे घर में ये रहा कि नहीं, आप लड़की हैं तो आपको रहना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीज़। तो फिर आप स्टडी करने बाहर नहीं जाती? नहीं, मैं बाहर नहीं गई, घर पे ही रही। जी ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं कि आप भी बाहर जाती? बाहर जाती, मतलब मेरे हिसाब से क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उनके बीच में बड़े वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो क्या मतलब ये चीज़ सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है, देखो जैसे आपने कहा कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हैं, आज का ज़माना युग मॉडर्न युग है। जी। लेकिन देखो पुराने ज़माने में ना, पुराने ज़माने की जो दादियाँ होती थी, जी। पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थी, जी। वो गाय का गोबर उठाती थी। जी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। जी। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पॉटी उठा रही है जी। और कह रही है हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पॉटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पॉटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। जी। गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है, गाय से उन्हें दुर्गंध आती है, जबकि बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है ये। तो आपकी माँ कहती है बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बहुत ज़्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। अभी एक लड़की ने, आपने देखा मेरठ के अंदर, वो तो लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी, बोलो हाँ, लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि नहीं? ये आज़ादी है। आज़ादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। पतंग जो होती है ना, आकाश में उड़ती है, लेकिन वो पतंग एक धागे से बंधी रहती है। यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? गिर जाएगी। आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक जरूरी है। माँ बाप की रोक टोक खत्म हो जाएगी। सूर्पनखा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूर्पनखा बन के ही लौटेगी। इसलिए बेटा रोक टोक जरूरी है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी और। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ठीक है, माँ बाप की वो बात मान लेनी चाहिए जो अच्छी है। जैसे कि एक छोटा आपसे मैंने पूछा, जैसे उदाहरण दो, आप उदाहरण नहीं दे पाई, पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लड़की हैं, आप कहती हैं कि मैं व्यापार करूँगी, पर आपकी माँ कहती है नहीं तू व्यापार मत कर, तू नौकरी कर ले, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है कि नौकरी करोगी तो सेफ है, जाना है आना है, टाइम से महीने की 1 तारीख में पैसा आ जाएगा। अब व्यापार करोगी तो भागना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल है। तो माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा नौकरी करे। लेकिन जब बच्चा कहता कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, तो माँ बाप बिजनेस की परिभाषा नहीं समझ पाते, वो नौकरी की परिभाषा जल्दी से जान जाते हैं। तो माँ बाप यहाँ पर इस बात के लिए गलत हो जाते हैं कि वो बच्चों को नौकरी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जबकि नौकरी नौकर है, बिजनेस मालिक है। जो बिजनेस करता है वो बड़ा होता है, जो नौकरी करता है वो छोटा होता है।
तो आप यदि बिजनेस करना चाहती हैं और आपकी माँ यदि आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर रही है तो आपकी माँ तब गलत है, उस समय आप सही हैं। लेकिन आपकी पुरानी परम माँ कह रही है बेटा वहाँ मत जाओ, बेटा ये मत खाओ, इसका मतलब माँ सही है, आप वहाँ मत जाओ इसलिए क्योंकि माँ जानती है कि लड़की वहाँ जाती है तो कैसी बन के आती है, क्योंकि उसे अनुभव है। आजकल लड़कियाँ, आप तो लड़की हो, आप बताओ, आजकल लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, जी देश के बाहर भी जाती हैं और भारत के भी कोने कोने में जाती हैं, पर ये बताओ जी आजकल लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि नहीं? आपसे सवाल। बिल्कुल, मैंने तो देखा है अपने आसपास। देखा दे रही बिल्कुल हैं? देखा है गुरुजी। तो आपके माँ बाप भी तो ये सब देख रहे होंगे, तो उन्हें भी तो ये डर है कि मेरी बेटी मुझे धोखा ना देने लग नहीं, जाए। मैंने आज़ादी और स्वतंत्रता की बात ये इसलिए नहीं की कि मुझे रोक टोक से दिक्कत है, मैंने एक वैचारिक माइक मतभेद पास वाली में बात की। माइक पास में। मैं मतलब मैंने रोक टोक से मेरा कोई विरोध नहीं है कि रोक टोक कर रहे हैं, वहाँ ना जाओ, ये ना जाओ, मतलब मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं वो किया। एक वैचारिक मतभेद रहता है कि जैसे एक ही तराजू में सबको तौलना भी तो नहीं सही है गुरुजी। ठीक है, एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, बात ठीक है। सारी लड़कियां एक सी नहीं है, सारे लड़के एक सी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि हमें लगता है, वो भी हैं पेरेंट्स, हम मानते हैं, कभी कभी लगता है कि उन्हीं से गलत हो जाता है, तो क्या हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कई बार बच्चे सही करते हैं, सही बोलते हैं और वो अपने इस एटीट्यूड से नहीं मानते कि मैं तो बाप हूँ तुम्हारा, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, तुम थोड़ी मुझे उपदेश करोगी, जबकि बच्ची या बेटा सही भी होता है। तो दोनों पक्ष हैं, कई जगह माँ बाप गलत होते हैं, कई जगह बच्चे गलत होते हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही था कि क्या जब कभी हमारे माँ बाप किसी भी एंगल में हमें लगे गलत है, हमको उन्होंने संस्कार दिया, सब कुछ दिया, समझ है, हम आज के टाइम के हैं, हमने देखा है, मतलब एक गलत माहौल भी देखा है, एक सही भी देखा है, तो हमें ये लगता है कि जब हमें लगता है कि माँ बाप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या हमें भी उसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप को बोलना चाहिए कि गलत है। कई टाइम आता है गुरुजी कि सब लोग बोलते हैं घर में ऐसे कि नहीं हम पिता हैं तो उसका विरोध मत करो, कहना नहीं चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। नहीं, पिता है तो पिता को कमरे में बता सकते हैं कि पिताजी आप पिता हैं तो गलत है। जैसे प्रहलाद जी के पिता गलत थे, हिरण्यकश्यप बोले कि मैं ही भगवान हूं, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को बोला कि आप गलत हैं, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, वो तो केवल अपने पिता को इग्नोर करके भक्ति की राह पर चलते गए। आप अपने पिता को समझाओ जी, समझाओ, समझाने से वो समझे तो ठीक है, वरना आप समझा ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं। जी। अब वो गलती किस तरह की है, वो तो गलती सुनने से पता लगेगी कि वो गलती किस तरह की है। और जनरल वे में भी हो जाती है कुछ। हाँ, तो फिर उनको समझाया जाए। और हर देखो, हमारे यहाँ कपिल भगवान बेटा है और देवहूति उनकी माँ है, तो पुत्र ने अपनी माँ को उपदेश किया। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चे को समझाएं, कई बार माँ बाप को बच्चे भी समझाते हैं और समझाना चाहिए। और माँ बाप को इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि तू तो हमारा बच्चा, तू हमें क्या समझाएगा। नहीं, कई बार बच्चे हमें समझाते हैं, अच्छी बात समझाते हैं, तो हमें समझ भी लेना चाहिए, ये सही है। धन्यवाद गुरुजी, आशा है कि इस बात से उनको थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा आज। ठीक है, समझेंगे, जरूर समझेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो, बताओ। लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो जाएगा ब्याह। कैसा लड़का चाहिए? मांगलिक लड़का से भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूँ ना, इसलिए। क्या? मांगलिक हूँ। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना, मंगल ही मंगल है जीवन में, मांगलिक होना ही चाहिए। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका, कोई प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। 3 ठो मिला है गुरुजी, सब देखोगे, पर अच्छा छेका करके भी लोग नहीं कर रहे। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होने। माँ कहाँ आपकी? मिल जाएगा। कितनी बहन हो? 2 बहन हो। उस छोटी है बड़ी है? छोटी मैं हूँ। वो मांगलिक है? नहीं। वो और आपके भाई? भाई 2 है, बड़े भैया उधर है। हो जाएगा। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट गया, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर लिया करो, क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना, शुद्धि के बाद से 21 दिन, आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। अब हो जाएगा, कह रहे हैं ना, पीपल की पूजा कर लेना 21 दिन तक। गुरुजी क्या क्या करना पड़ेगा उसमें? सवेरे जल चढ़ाना पीपल को और शाम को दीपक जलाना है, और सवेरे जल चढ़ा करके पीपल को
परिक्रमा कर लेना 4 परिक्रमा पीपल की सवेरे, और शाम को बस दीपक घी का हो जाएगी, चिंता ना करो। राधे राधे गुरु जी, मैं आपके चरणों में आई पहली बार। मेरे भक्ति में भजन देव नहीं करन दे, दारू पी में घर में बाप भी बेटा भी दोनों। अब शाम के टाइम में जोतबाजी टाइम पे कलेश मचाते हैं। अब कौन कई बार किशोरपुर से आई हूँ। क्लेश कौन करता है? क्या कह रही हो मैया, समझ नहीं। पति जी है, पति हैं? और बालक है। पति अच्छे हैं? ये अच्छे ने दारू पीते हैं, वे 2 दिन में 2 हल्ला पी में। हुक्का पीते हैं? दारू पी में। दारू? हाँ, और बेटा बड़ा बेटा नशा करे, ऐसे कैप्सूल से में भी दारू को न करे हैं, नशा एतबार के पीते हैं। मैं कहूँ भाई भक्ति को हम बहन में आजम वो कच कर धोखा दे मेरे खाने पीने में भी। और मैं आज अपनी शरीर में लगा जाओ, हमें कुछ नहीं करने दे। उनके हाथ में सब सौंप दिया, 10 12 साल 13 साल है, मैं सब सौंप दिया उनके हाथ में, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में। किसके हाथ में? बहू ने मार ली, बेटा ने मार ली, वो सुखते नहीं रहते। फिर भी दारू पी के मैं पूजा करने बैठूँ, ठोकर मार के बारे में सुखते नहीं करने। देवी देखूँ, त्योहार देखूँ, दर्शन करूँ, उसे भी नहीं देखने दे। अच्छी चीज में लगे हैं, अच्छी चीज चलो, बुरी चीज कौन नहीं देखने देता? बेटा न देखने दे, बेटा बुरी चीज में रहे। बेटा आया है? नहीं आए। पति ना दारू पी में, ना हम कहीं उनको ले आओ तो हम समझाएंगे। अब ना आओगे नहीं तो कैसे समझाएंगे? तेरी ने कहीं चलो कहीं दर्शन करो गुरु जी के, चलो कहीं नहीं। अगली बार ले आना, उससे कहीं न जा रहे। अगली बार ले आना।